तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 157 के साथ हाजिर हूं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि हमारा हाचिन जो होता है वो जंगल में बैठकर अपने ब्लेड को अपनी गोद में रखकर वहां पर कल्टीवेट कर रहा होता है, क्योंकि उस ब्लेड के अंदर बहुत सारी डिमोनिक एनर्जी होती है जो कि उसके मास्टर यानी डीमन लॉर्ड ने उसके अंदर छोड़ी होती है। और वहां पर उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते करते बैठे बैठे उसे काफी वक्त गुजर जाता है। तो वो कहता है कितने दिन गुजर गए और मैं यहाँ पर याद भी नहीं रहा कि मैंने यहाँ पर कितनी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है। और वहीं पर बैठे बैठे उसने एक नए लेवल को अनलॉक कर लिया होता है, जिस लेवल के बारे में जहाँ पर उसके मास्टर ने उसको बताया था कि ये एक बहुत ही खास लेवल है। तो हमारा हाचिन उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है कि मेरी बॉडी पहले से ज्यादा लाइट हो गई, ऐसे लगता है जैसे कि अभी मैं आसमान में उड़ जाऊंगा। फिर साथ ही हाचिन कहता है क्यों ना मैं यहाँ पर उस टेक्निक को परफॉर्म करके देखूं जिस टेक्निक को डीमन लॉर्ड परफॉर्म करते हैं। वो एक गॉड लाइक मार्शल आर्ट्स की टेक्निक है, जिस टेक्निक को यूज करके उन्हें यहाँ पर हर एक चीज को यानी कि किसी भी चीज को वो रेजा रेजा कर सकते हैं। तो क्यों ना मैं उस टेक्निक को परफॉर्म करके देखूं। तो इसी के साथ ही वो डिवाइन डीमन रेजिंग ह्यूमन टेक्निक को यूज करने लगा है। वो अपने हाथ में पावर को रिलीज करता है, अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए ब्लैक एनर्जी को रिलीज करता है। जब वो सामने की तरफ ब्लैक एनर्जी को रिलीज करता है तो वो जाकर कुछ पेड़ों के साथ टकराती है। तो पेड़ जो होते हैं वहां पर उनके कण कण बिखर जाते हैं और इसी के साथ ही पेड़ वहां पर से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो हमारा हाचिन इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है मुझे जहां पर महसूस हो रहा है ये वाकई में हो रहा है, मैंने इस टेक्निक को मास्टर कर लिया है। इसका मतलब यह है कि मैं यहाँ पर अपनी डिमोनिक एनर्जी के अगले लेवल पर पहुंच चुका हूं, जिसकी वजह से मैंने इस टेक्निक को मास्टर कर लिया। हाचिन कहता है कि मुझे आज यहाँ पर फिर से अपनी बॉडी के अंदर अपनी राइटियस और अपनी डिमोनिक एनर्जीज महसूस हो रही हैं, क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर दो तरह की एनर्जीज हैं, एक राइटियस और एक डिमोनिक। और मुझे लगता है कि वो दोनों एनर्जीज जो है यहाँ पर एक दूसरे के साथ मर्ज होने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जैसे कि मेरी डिमोनिक एनर्जी जो है पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी है और मुझे लगता है कि राइटियस एनर्जी से वो ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि डीमन लॉर्ड जो होते हैं उन्हें भी महसूस हो जाता है और वो उठकर खड़े हो जाते हैं और उस डायरेक्शन में देख रहे होते हैं। तो जनरल स्ट्रेटजी उससे कहते हैं कि सर क्या हो गया, आप यहाँ पर अचानक से उठकर क्यों खड़े हो गए। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर वो लड़का जितनी तेजी के साथ काम कर रहा है उतनी तेजी के साथ सीख रहा है। तो ये बात सुनने के बाद जनरल स्ट्रेटजिस्ट कहते हैं कि आप किसकी बात कर रहे हैं। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर किसकी बात करूंगा, मैं यहाँ पर रियांग की बात कर रहा हूँ। लगता है कि उसने डिजायर राम गेट को ओपन कर लिया है। तो वो कहता है कि मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि आप यहाँ पर किस तरह की बातें कर रहे हैं। तो वो कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर अल्टीमेट डीमन पीक राम में पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता है। अल्टीमेट डीमन पीक राम में पहुंचने के बाद एक लेवल आता है जिसे डिजायर गेट लेवल कहते हैं। अगर तुम यहाँ पर डिजायर गेट लेवल को ओपन नहीं करते तब तुम यहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्गर नहीं बना सकते, तब तक तुम यहाँ पर एक डीमन लॉर्ड यानी एक डीमन गार्ड कहलाने के लायक नहीं होते। और इसी के साथ ही जनरल स्ट्रेटजी उससे कहते हैं। तो मुझे लगता है कि वो अपनी ट्रेनिंग को सीरियसली ले रहा है तो उसी वजह से। लेकिन आपको कैसे महसूस हुआ। तो वो उसे कहते हैं क्योंकि यहाँ पर उसने इस टेक्निक को मास्टर कर लिया और ये टेक्निक मेरे साथ जुड़ी हुई है। इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ इस वक्त दो ही लोग हैं, एक मैं और एक वो, हम दोनों ने यहाँ पर इस टेक्निक को मास्टर किया। तो मैं यहाँ पर उसे इतनी दूर से महसूस कर सकता हूँ। साथ ही वो अपने फर्स्ट डिसाइपल के बारे में बताता है कि उनके फर्स्ट डिसाइपल वान जोंग, उसने भी इस टेक्निक को मास्टर किया था लेकिन वो कभी भी यहाँ पर डिजायर गेट राम में नहीं पहुंच पाया। और साथ ही वो बताता है क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर अगर एक डीमन गार्ड कहलाना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें डिजायर गेट को ओपन करना ही पड़ता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर पिछले डिसाइपल्स में से डिजायर गेट राम को ओपन किया था, तभी मैं यहाँ पर डीमन गार्ड कहलाने लायक हुआ और तुम सभी का मास्टर बना था। क्या तुम्हें पता है कि हर साल यहाँ पर यानी हर बार जब भी यहाँ पर डिसाइपल्स को चूज किया जाता है, लेकिन एक बार में सिर्फ और सिर्फ एक ही डिमोनिक मास्टर होता है जो कि यहाँ पर डिजायर राम को ओपन कर पाता है। लेकिन इस वक्त मैं अभी यहाँ पर जिंदा हूं और मेरे होते ही यहाँ पर इस लड़के ने भी डिजायर गेट राम को ओपन कर लिया। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर दो डिमोनिक गार्ड हो चुके हैं। कि हमारे डीमन कल्ट की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि दो डीमन गार्ड एक ही समय पर मौजूद हों। यंग कल्ट लीडर जो है जो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग है, जो कि यहाँ पर इतना यंग है लेकिन इसके बावजूद उसने यहाँ पर डिजायर गेट राम को ओपन कर लिया है। लगता है कि ये सब कुछ उसकी हार्डशिप्स की वजह से हो रहा है। जितना ज्यादा वो अपने काम के ऊपर फोकस कर रहा है, जितना ज्यादा वो मेहनत से यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा है, जितनी ज्यादा यहाँ पर वो ब्लेड की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, जो ब्लेड मैंने उसको दिया था वो ब्लेड उसकी एनर्जी को तेजी के साथ मल्टीप्लाई करता है, जिसकी वजह से उसने जल्दी से जल्दी यहाँ पर डिजायर गेट राम को ओपन कर लिया है। इसके साथ ही डीमन गार्ड कहता है कि मुझे लगता है कि स्टील ब्लड फोर्ट्रेस का जो मास्टर है अगर वो डायरेक्टली यानी पर्सनली उससे मिलने के लिए वहां पर आता है तो इसका मतलब यह है कि वो उसकी एनर्जी को महसूस कर पाएगा। अगर वो उसकी एनर्जी को महसूस कर पाएगा तो वो उसके साथ हाथ जरूर मिलाएगा, यानी कि जो भी हमारे यंग मास्टर के प्लान्स हैं वो यंग मास्टर के प्लान्स में उसका साथ जरूर देगा। और इसी के साथ ही दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहां पर गोंग शाची हमारे हाचिन के पास आता है और उसे कहता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म हो गई। तुम्हारा हाचिन उसे कहता है कि हाँ मेरी ट्रेनिंग तो खत्म हो गई, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि तुम कितने दिनों से सोए नहीं हो। तो वो कहता है कि 10 दिन गुजर चुके हैं, तुमने मुझसे टाइम मांगा था, तुमने कहा था कि तुम बताओगे स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के लॉर्ड से मिलना है या नहीं, अब बताओ कि क्या करना है। तो हमारा जो हाचिन होता है उसे कहता है कि मैं यहाँ पर अभी सोच रहा हूँ और कल्ट से अभी तक यहाँ पर मुझे मैसेज नहीं मिला। तो अपने पास से लेटर उसे देता है और उसे कहता है कि ये लेटर तुम्हारे कल्ट की तरफ से आया है, डीमन लॉर्ड ने ये लेटर तुम्हें भेजा है, तो उस लेटर को
ओपन करता है और कहता है कि ये लेटर जो है इसे तुम पढ़ो। तो वो कहता है लेकिन ये लेटर तो डीमन लॉर्ड की तरफ से है। तो हमारा हाचिन उसे कहता है कि इस बात से क्या फर्क पड़ता है, तुम यहाँ पर इस लेटर को पढ़ो। तो वो उस लेटर को ओपन करता है और उसको पढ़ता है और कहता है कि जैसा तुम लोग चाहते हो बिल्कुल वैसा ही करो, तुम लोग स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के लॉर्ड से मिल सकते हो। तो हमारा हाचिन कहता है कि मुझे लगा ही था वो यही चाहते थे कि यहाँ पर वो फैसले में बिल्कुल भी दखलंदाजी नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि जो भी फैसला हो वो फैसला मेरा हो। तो इसी के साथ ही गोंग शैच्यू से कहता है तो फिर बताओ कि तुमने क्या फैसला किया। हमारा हाजिन उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ पहले कंसल्ट करना चाहता था, इसी वजह से मैं यहाँ पर अभी तक रुका हुआ था। तो वो कहता है कि क्या तुम मेरे साथ कंसल्ट करना चाहते हो। तो वो कहता है हाँ मैं तुम्हारे साथ ही कंसल्ट करना चाहता हूँ। मैंने अभी तक यहाँ पर जो भी रास्ते इख्तियार किए उसमें बहुत सारी ब्लड बहती, यानी बहुत सारे लोग मारे गए और मैं यहाँ पर बिला वजह के लोगों को मारना नहीं चाहता ताकि यहाँ पर हमारे कर्ल का नाम ना खराब हो। इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कोई ऐसा बीच का रास्ता हो जिससे हम लोग बड़ी आसानी से इन सभी मसलों को सुलझा सकते हैं। हाजिन कहता है कि मुझे यहाँ पर पूरी आर्मी की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम यहाँ पर मेरे लिए आर्मी की तरह ही हो, तुम यहाँ पर हर एक चीज को अकेले संभाल रहे हो। तो ये बात सुनते ही गोंग शैच्यू भी अंदर से काफी ज्यादा खुश होता है कि यंग मास्टर ने उसकी काफी ज्यादा तारीफें कर दिया। फिर साथ ही वो कहता है कि ये बंदा वाकई में यहाँ पर रिस्पेक्ट के लायक है, जो मेरी इज्जत करता है तो फिर मैं उसकी भी इज्जत करूंगा और मैं यहाँ पर इसे सही मशवरा दूंगा। तो उसी के साथ ही उसके सामने मैप रखता है और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि हमें सबसे पहले स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के लॉर्ड से जाकर मिलना चाहिए और अगर हम उसके साथ जाकर मिलने वाले हैं तो फिर हमें यहाँ पर जगह का डिसाइड भी करना होगा कौन सी जगह के ऊपर जाकर मिलना है। इसी के साथ ही वो कहता है कि अगर यहाँ पर कोई और कहता है कि वो उससे मिलना चाहता है तो स्टील ब्लड फोर्ट्रेस का जो लॉर्ड है वो खुद किसी से मिलने के लिए नहीं आता और मुझे लगता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को तुमसे मिलने के लिए भेजेंगे। लेकिन अब जबकि उन्हें हमने बताया कि तुम स्टील ब्लड सॉरी तुम डिमोनिक कल्ट के यंग मास्टर होने वाले डीमन लॉर्ड हो, तो वो मुझे लगता है कि यहाँ पर चांसेस बहुत ज्यादा है, तकरीबन 90% चांसेस है कि वो खुद यहाँ पर आए। तो हमारा हाजिन उसे कहता है क्या वो अकेला आएगा। तो वो कहता है नहीं, वो अपने साथ अपने रिप्रेजेंटेटिव को लाजमी लेकर आएगा। अगर वो यहाँ पर आना चाहता है तो वो उसके साथ ही वहां पर आएगा, अकेला बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो हमारा हाजिन उससे पूछता है तो अगर हम लोग अभी यहाँ पर उनको मैसेज भिजवाते हैं तो फिर बताओ कि कितने दिनों में ये मीटिंग फिक्स हो जाएगी। तो वो कहता है कि तकरीबन 10 मिनट तो लग ही जाएंगे या फिर 1 महीना भी लग सकता है। तो मुझे लगता है कम से कम 15 दिन तो हमें यहाँ पर सोचकर बैठना चाहिए कि कम से कम 15 दिन लग जाएंगे मैसेज का जवाब आने में। तो हमारा हाजिन कहता है तो फिर जल्दी से उनको मैसेज भिजवा दो। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं यंग मास्टर, मैं अभी जाकर मैसेज भिजवा देता हूँ। जबकि हमारा हाजिन वहां पर सोच रहा होता है कि स्टील ब्लड फोर्ट्रेस का मास्टर एक बहुत ही पावरफुल इंसान है। इस वक्त म्यूरियम में 3 ही बहुत ही पावरफुल इंसान है, जिनमें से एक हमारा डीमन गार्ड है और दूसरा स्टील ब्लड फोर्ट्रेस का मास्टर और तीसरा इस वक्त राइटियस अलायंस का लीडर है। मैं एक ऐसे बहुत ही पावरफुल इंसान से जाकर मिलने वाला हूँ। मेरी पिछली लाइफ में जिस इंसान ने मुझे मारने के लिए ऑर्डर्स जारी किए थे, जो इंसान जहां पर उन सभी लोगों में शामिल था जिन लोगों ने मुझे मारा था, तो मैं इस बंदे के सामने खड़ा होकर उससे बात कर सकता हूं, क्योंकि इस वक्त मैंने अपने आप को इस लायक बनाया कि मैं उसके सामने खड़ा हो सकूं, वो भी इक्वल ग्राउंड्स के ऊपर। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें दिखाया जाता है जहां पर स्टील ब्लड फोर्ट्रेस का लॉर्ड जो होता है वो एक बच्चे के साथ बैठकर मछलियां पकड़ रहा होता है और वहां पर उनको मछली पकड़ाई नहीं दे रही होती। तो इसी के साथ ही वो पानी के ऊपर हाथ रखते हैं और उसे कहते हैं कि अगर मछली पकड़ाई नहीं दे रही तो फिर हमें यहाँ पर फोर्स को यूज करना चाहिए। अगर मछली आसानी से ना पकड़ी जाए तो फिर उसके लिए यहाँ पर हमें फोर्स यूज करनी पड़ती है। और जैसे वो पानी के ऊपर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है तो पानी के अंदर एक झटका लगता है, जिसकी वजह सारी पानी की मछलियां जो होती हैं मारकर ऊपर तैरना शुरू कर देती हैं। और वो बच्चे से कहता है कि जल्दी से अपनी टोकरी भर लो, जहां पर से चले जाओ। तो बच्चा पानी के अंदर जाकर मछलियां पकड़ना शुरू कर देता है। जबकि रिप्रेजेंटेटिव वहां पर आता है और उसे कहता है कि सर यहाँ पर एक मैसेज आया है, डिमोनिक कल्ट का यंग मास्टर आपसे मिलना चाहता है। तो इसी के साथ ही मास्टर उसे कहते हैं कि वो यहाँ पर मुझसे मिलना चाहता है तो फिर मैं खुद उससे मिलने के लिए जाऊंगा। जहां पर हमारी एपिसोड 157 का एंड हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि दोनों आपस में मिलकर क्या बातचीत करने वाले हैं।